देखिए बच्चों, कक्षा 10 वाले ध्यान दें। कल मैंने पढ़ाया था पाठ 8 विज्ञान का, अभी वही चल रहा है, आज समाप्त हो जाएगा। विज्ञान में पाठ 8 वही अभी चल रहा है। इसका नाम है जीव जनन। जीव जनन वाला पाठ ही अभी चल रहा है। आप लोग किताब में देख करके, क्योंकि बोर्ड में जो लिखा जाता है वो शॉर्टकट में लिखा जाता है, केवल समझाने के तौर पर। आप लोग किताब से देख करके, हम चैप्टर का नाम इसलिए बता रहे हैं, ठीक है ना। विज्ञान का जीव जनन का पाठ 8 है, अभी आज ये पूरा हो जाएगा। तो देखिए इसमें दिया है, हेडिंगें हैं। पहली हेडिंग है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन क्या है, पहले तो इसको समझें। परिवार सीमित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार को अपने सीमित कर देना, यानी अपने जनसंख्या को सीमित करने का एक उपाय है परिवार नियोजन। तो परिवार को सीमित रखना ही परिवार नियोजन है। इसकी कई विधियां हैं। परिवार नियोजन की कई विधियां हैं। अस्थाई और स्थाई दो विधियां हैं। अस्थाई का मतलब है कि टेम्परेरी, कुछ दिन के लिए, और स्थाई का मतलब हमेशा के लिए। दो प्रकार की विधियां हैं। तो देखिए पहले अस्थाई विधियों के भाग। अस्थाई विधियों में लिखा है सुरक्षित काल, दूसरा है आत्म संयम, तीसरा है लूप, चौथा है कंडोम, गोलियां, गर्भ समापन। ये इतनी जो क्रियाएं हैं, इतनी क्रियाओं से अस्थाई विधि केवल की जा सकती है। अस्थाई परिवार नियोजन इतनी विधियों द्वारा होता है। इसके बाद है स्थाई विधियां। स्थाई विधियों में दो प्रकार की विधियां हैं भाई। देखिए मेल एंड फीमेल, नर और मादा। नर और मादा में जैसे स्त्री और पुरुष, ठीक है ना। पौधों में हमने बताया था जनांग और पुंकेसर। तो स्त्री और पुरुष दो नर, ये मादा भाग है, ये पुरुष नर है। तो नर और मादा, इनके दोनों के ऑपरेशन कर देने से, ऑपरेशन का मतलब ये है कि जो जिससे जनरेशन बढ़ती है, जिन ट्यूब से, वो नलिकाएं इनकी बस्ट कर दी जाती हैं, काट दी जाती हैं। तो जब ऑपरेशन कर दिया जाएगा तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाएगी और स्थायी रूप से वो, यानी कहने का मतलब है कि संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, स्थायी रूप से समाप्त हो जाएगा। ये अस्थाई विधियां थी। ये विधियों से तो मान लीजिए ना प्रयोग करेंगे तो इसके बाद उत्पन्न हो सकते हैं संतानें, लेकिन ये विधियां कर देने से स्थायी रूप से आपकी जनरेशन रुक जाएगी। अब परिवार नियोजन में कठिनाइयाँ क्या क्या आती हैं? परिवार नियोजन में कठिनाइयाँ भी हैं, जैसे लिखा है अशिक्षा एवं अंधविश्वास। कुछ लोगों में अंधविश्वास होता है, अशिक्षा होती है। अशिक्षा का मतलब पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको कोई चीज़ अगर समझाओ तो समझ में नहीं आती। जैसे मान लो उनसे कहा जाए कि अगर मान लीजिए तुम्हारे 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों का पालन पोषण करना, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका घर की व्यवस्था, सब कुछ नहीं कर पाओगे, तो वो अंधविश्वासी होते हैं, कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो है सब ईश्वर की देन है। तो ये अंधविश्वास और अशिक्षा का कारण है। कुछ है धार्मिक दृष्टि से। धार्मिक दृष्टि से क्या करते हैं लोग, लड़कों का ज़्यादा महत्व देते हैं, पुत्रों का, और पुत्रियों का महत्व कम देते हैं। तो इस धार्मिक दृष्टि से भी जनसंख्या वृद्धि हो जाती है कि अगर 2 लड़कियां हैं तो सोचेंगे तीसरा लड़का हो जाए, इसलिए भी ये जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। तीसरा है राष्ट्रीय भावनाओं में कमी। राष्ट्रीय भावनाओं में हमारी कमी आती है। कमी का मतलब हम ये कभी नहीं सोचते कि हमारा देश, प्रदेश, जिला या हमारा घर कैसे चलेगा। ये राष्ट्रीय भावनाएं होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर कि हमें देश के, हम नागरिक हैं तो हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, हमें किस प्रकार से देश के अंदर या समाज के अंदर पेश आना चाहिए। इसके बाद धार्मिक मान्यताएं कुछ होती हैं। कुछ लोग जो है धार्मिक मान्यताओं में फंस जाते हैं। 5वां है परिवार नियोजन की विधियां। तो परिवार नियोजन की विधियां हम पहले बता गए, ठीक है, स्थायी और अस्थायी या और तमाम प्रकार की। तो ये सब कठिनाइयां परिवार नियोजन के उसमें आती हैं। अब आप देखिए इसी चैप्टर में बहुविकल्पी प्रश्न 1 से लेकर 19 तक उत्तर दिए हुए हैं, क्योंकि जो प्रश्न घर से करने के दिए जाते हैं वही दिए जा रहे हैं जिनके उत्तर दिए हुए हैं।
तो 1 से 19 तक के उत्तर दिए हुए आप बाकायदे कापी में उतार करके उनको जो है लिख डालें। और ये जो है हमने शॉर्टकट में जो लिखा है ये आप देखिए कहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, और उन हेडिंगों वाइज लिख करके उसको बढ़िया सजा करके आप अपनी कापी एक विज्ञान की जो बनाएं उसमें करते जाइए। जब विद्यालय खुलेगा उसके बाद ये सारी चीज़ें सब चेक होगी, क्योंकि इतना समय फिर नहीं मिलेगा कि तुम्हें दोबारा वो चीज़ पढ़ाई जा सके। इसलिए अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग करते जाइए, क्योंकि आप लोगों के पास भी समय काफ़ी है, घर में दिन भर खेलते रहते हो तुम लोग, तो यही काम खेल खेल के करिए तो तुम्हारे भविष्य में काम आएगा। और अगर मान लो स्कूल खुलता है, खुलने के बाद समय कम मिलेगा तो जो चैप्टर बचेंगे वही पढ़ाए जाएंगे। ये चैप्टरों को केवल अगर समय मिलेगा तो रिवीजन करा दिया जाएगा। इसलिए हर बच्चा अपनी कॉपी मेंटेन रखे। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो फ़ोन करके कांटेक्ट कर सकता है, उसको हम समय बता देंगे जिस विषय में उसको तकलीफ़ है कि वो सर जी कब आते हैं, कब पढ़ाते हैं, तो उनका हम टाइम बता देंगे, उस समय आकर के अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे।